भारत में हर दिन 1.3 लाख से अधिक साइबर अटैक हो रहा है क्योंकि बैंकिंग, मेडिकल रिकॉर्ड और पर्सनल डेटा जैसे अहम दस्तावेज स्मार्टफोन में मौजूद हैं। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट बताती है कि फोन पर साइबर अपराधियों की पैनी नजर है। सवाल यह है कि आपका फोन कितना सेफ है और उससे बचने के लिए साइबर सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करना और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। आज स्मार्टफोन सिर्फ एक फोन नहीं रहा, ये मिनी बैंक, डिजिटल लॉकर और चलता फिरता ऑफिस बन चुका है। कैस्परस्की के एशिया पैसिफिक सर्वे के मुताबिक 60% भारतीय इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए स्मार्टफोन को ही अपना मुख्य डिवाइस मानते हैं। यही वजह है कि 61% लोग अपने निजी दस्तावेज फोन में रखते हैं, 60% के फोटो और वीडियो, 53% के कॉन्टेक्ट्स, 42% के नोट्स और रिमाइंडर, जबकि 27% लोग मेडिकल रिकॉर्ड भी फोन में सेव करके रखते हैं। साइबर एक्सपर्ट रिटायर्ड डीसीपी एलन राव का कहना है कि आज साइबर अपराधी किसी का मोबाइल हैक करके उसकी पूरी डिजिटल पहचान चुरा सकते हैं। लोग अनजान लिंक पर क्लिक करने, फर्जी ऐप डाउनलोड करने और ओटीपी साझा करने जैसी गलतियां करते हैं। मोबाइल की सुरक्षा अब उतनी ही जरूरी है जितनी घर की सुरक्षा। हमारा मोबाइल फ़ोन पे हमारा डाटा है वो कितना सीक्रेट है वो हम जानते हैं या हमारा सिस्टम जानता है। इसमें ही हमारे सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी बैंक की इन्फॉर्मेशन, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का एड्रेस, बैंक का आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, सब कुछ तो इसी में है। और आज के डिजिटल ज़माने में और हमें रखने की अब ज़रूरत भी है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटल ही चाहिए होता है। आजकल डिजी लॉकर में रखना है या और कहीं रखना है तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हर चीज़ का सॉफ्ट डाटा रखते हैं और उसी का कहीं ना कहीं ये जो साइबर क्रिमिनल्स है वो फ़ायदा उठाते हैं। हमें बड़ा सचेत और सतर्क रहने की ज़रूरत है, कोई भी हमारा डाटा लीक ना हो। 38% भारतीय बैंकिंग डिटेल और 34% लोग पासवर्ड मोबाइल में सेव रखते हैं, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षित पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल नहीं करते। साथ ही 48% लोग ऑफिस ईमेल और 27% सीधे फोन से कंपनी सिस्टम एक्सेस करते हैं। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण के मुताबिक फोन हैक होने से न केवल व्यक्तिगत जानकारी बल्कि कंपनी का डेटा भी गंभीर खतरे में पड़ सकता है। विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल अपराधी हैं, उनको पकड़ना भारत सरकार के लिए अपने आप में एक बहुत चुनौती है। बल्कि एक जामताड़ा एक ऐसी जगह है जिसका बार बार नाम लिया जाता है। वहाँ एक अनपढ़ आदमी इतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, वो पेड़ पर लटक कर जब सिग्नल नहीं मिलते तो आपको लगेगा वाकई में किसी बहुत सीनियर ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट का फोन आ रहा है। परंतु इस तरह से लोगों से सावधान होना चाहिए। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कॉल, मैसेज या लिंक पर जल्दीबाजी में कार्रवाई करने से बचे। केवल आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। अब 37% भारतीय फोन में एआई चैट हिस्ट्री सेव रखते हैं, जो नया खतरा बन गया है। जनवरी से मई 2026 के बीच फर्जी एआई ऐप्स से 92,000 से ज्यादा मालवेयर हमले हुए, जिससे निजी डेटा लीक का बड़ा जोखिम बढ़ा है। स्मार्टफोन हमारी जिंदगी को जितना आसान बना रहा है उतना ही बड़ा जोखिम भी अपने साथ ला रहा है। विशेषज्ञों की सलाह है कि जरूरी डेटा का अलग बैकअप रखें, मजबूत पासवर्ड और पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें, स्क्रीन लॉक और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें और किसी भी अनजान लिंक या ऐप से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी डिजिटल पहचान और बैंक खाते दोनों को खतरे में डाल सकती है। आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। लगातार लंबा समय हो जाए तो आप अपना पासवर्ड चेंज करते रहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिए, कॉमन पासवर्ड मत डालिए, यही बचाव का रास्ता है। आने वाले समय में चैलेंजेस और बढ़ेंगे, क्योंकि जब एआई की दुनिया हो जाएगी तब आप समझिए आपकी आवाज़ भी डमी हो जाएगी, आपका चेहरा भी डमी हो जाएगा और उस समय इस खतरे से जूझना और बड़ा चैलेंज होगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।